जैन वो आए और गोष्ठी का संचालन और कार्यभार संभालें। हम तालियों के माध्यम से दोनों विद्यार्थियों का यहाँ पर स्वागत करते हैं। ये इनका प्रथम प्रयास है, इसलिए सभी श्रोता वर्ग से भी निवेदन है कि हम विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते रहें और बहुत आनंद पूर्वक हम इस गोष्ठी को यहाँ से सुनेंगे। चलिए अब आगे के लिए मैं भाई अरहम जैन और अतिशय जैन को निवेदन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण और सभी साधकों को हमारा जय जिनेन्द्र। मैं अतिशय जैन कक्षा 9वीं से और मैं अरहम जैन कक्षा 9वीं से हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा ढाई शिक्षण संस्थान में दूसरा सत्र प्रारंभ हो चुका है, तो इसी सत्र से हमारे यहाँ गोष्ठियाँ भी प्रारंभ होंगी, जो कि ढाई शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी अलग अलग विषय पर प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि अपना मंच अभी सुना सुना लग रहा है, तो इसी मंच को सुशोभित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हम सबके प्रिय आदरणीय पंडित जी को, वे आएँ और हमारा मंच को सुशोभित करें। और मैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थी से बुलाना चाहूँगा कि वे आदरणीय पंडित जी का तिलक लगाकर स्वागत करें। आगे बोल रहे, आगे आ जाओ, बेंच का आगे आ जाओ। आज तुम्हारा आओ आओ ये पिया तो जो आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है वो है महामंत्र का अनुशीलन। तो आइए आज की गोष्ठी प्रारंभ करते हैं। हर शुभ कार्य के पूर्व मंगलमय मंगलाचरण करते हैं। उसी प्रकार सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूँ कक्षा 9वीं से भाई हार्दिक जैन जो आए और हमें मंगलमय मंगलाचरण से लाभान्वित करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को मेरा सादर जय जैन। मंगलमय मंगलाचरण के लिए सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें और अपने हाथ जोड़ लें। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो अजायाणं णमो लोये सवसाहुणम् अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तेनी से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा कैसी तुम धारी है। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं पंच परमेष्ठिया। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण हमारे हार्दिक भाई के द्वारा। तो मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूँगा पहले वक्ता को,
तो भाई अनमोल, जिनका विषय है डमोकार मंत्र का सामान्य परिचय, वे आएँ और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सभी को नमः सिद्धिभ्य। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभी सभासदों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस गोष्ठी में महामंत्र का एक अनुशीलन अंतर्गत मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है नमोकार मंत्र का सामान्य परिचय। तो प्रारंभ में हम यह देखते हैं कि मंत्र किसे कहते हैं। संस्कृत में मंत्र के संदर्भ में एक परिभाषा आती है, मननाम इति मंत्र, अर्थात जिसका हम मनन करते हैं उसे हम मंत्र कहते हैं। नमोकार का अर्थात है नमस्कार। इसमें हम पंच परमेष्ठी को नमन करते हैं। उनके नाम निम्न है: अरिहंत परमेष्ठी जी, सिद्ध परमेष्ठी जी, आचार्य परमेष्ठी जी, उपाध्याय परमेष्ठी जी और साधु परमेष्ठी जी। साधु परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी नमोकार में पंच परमेष्ठी वाचक है। अतः जब आत्मा में जाना या ठहरना संभव नहीं होता और विषय कषाय में जाना अनंत कष्टदायक प्रतीत होता है, तब इससे बचने के लिए एकमात्र पंच परमेष्ठी या नमोकार मंत्र ही शरण है। यह नमोकार मंत्र षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में लिखा गया था और यह ग्रंथ आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत के द्वारा रचित है। इसमें 35 अक्षर और 58 मात्राएं और 5 पद होते हैं। अब हम महामंत्र की महिमा के संदर्भ के बारे में जानते हैं। तो इसकी महिमा इस प्रकार है: ऐसो पंच नमो यारो सब पाप पणाशनो मंगलालौ च सव्वेसेम परमम होई मंगलम, परमम होई मंगलम। अर्थात यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। केवल वचनों से बोलकर या काय से झुककर नमस्कार कर लेना ही वास्तव में नमन नहीं है। जैसे पूजन में भगवान के गुणानुराग को पूजन कहते हैं, उसी प्रकार हम ऐसा समझे कि पांचों परमेष्ठियों के स्वरूप को समझकर उनके गुणों से पूर्ण परिचित होने पर उनके प्रति जो गुणानुराग उत्पन्न होता है, उनके प्रति जो समर्पण का भाव उत्पन्न होता है, वही वास्तविक नमन होता है। इस मंत्र में सबसे पहले पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ अरिहंत भगवान तथा सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है। उसके बाद वितरागी मार्ग पर चलाने वाले सर्व साधुओं को नमस्कार किया गया। इन साधुओं में आचार्य, उपाध्याय और सामान्य साधु सभी आ जाते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि नमोकार मंत्र का सामान्य परिचय। हम सभी नमोकार मंत्र का स्वरूप जाने और उस पर विचार करें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्णन करें। इसी मंगल भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा भाई अनमोल, जो आपने हमें नमोकार मंत्र का परिचय दिया। अब जैसे हर वस्तु के अनेक नाम होते हैं, उसी तरह नमोकार मंत्र के भी अनेक नाम हैं। और इस विषय पे गोष्ठी करने आ रहे हैं नव जैन कक्षा 8वीं से। और आगामी गोष्ठी के लिए तैयार रहें अरम जैन कक्षा 8वीं से। नमः सिद्धिभ्य।
सभा में उपस्थित सभी अध्यक्षगण, निर्णायकगण एवं अतिथि एवं सभी सभासदों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की इस रविवारिक ज्ञानमय गोष्ठी जिसका विषय है नमोकार महामंत्र एक अनुशीलन, जिसमें मेरा मुख्य केंद्र है नमोकार मंत्र के पंचनाम एवं उनका विश्लेषण। सबसे पहले हम बात करते हैं नमोकार मंत्र की। नमोकार मंत्र वह स्वयं ही नमोकार मंत्र ही एक नाम है। उसको अगर हम तोड़ेंगे तो उसके दो शब्द निकलेंगे, पहला नमो और दूसरा कार। नमो मतलब नमन और दूसरा कार। अब नमन करने का कार्य जो रहता है वो क्या रहता है? नमस्कार। तो यह नमस्कार मंत्र है। अब यह नमस्कार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? पंच परमेष्ठी को, और इसी वजह से इसे पंच नमस्कार मंत्र भी कहा जाता है। अब हम नमोकार महामंत्र में से हमने नमोकार मंत्र का तो अर्थ समझ ही लिया है, अब इसमें महामंत्र का भी अर्थ समझ ही लेते हैं। नमोकार महामंत्र का अपन तोड़ते हैं तो दो शब्द निकलते हैं, महा और मंत्र। महा यानी महान, और जो मंत्र, जो महान है जो मंत्र, वह है महामंत्र। अब हमने तो ये समझ लिया है कि जो महामंत्र है वो तो महामंत्र है ही, लेकिन वह मंत्र सभी मंत्रों का मूल भी है। इसलिए हम बात करते हैं मूल मंत्र की। अब यह मूल मंत्र के बारे में एक उदाहरण बहुत प्रचलित है। जिस प्रकार एक वृक्ष के बीज रहता है और जिससे विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी समान यह नमोकार मंत्र बीज रूप समान है, जिससे 46 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार धरती में गड़ी वृक्ष की जड़ें निकाल नहीं सकते, उसी प्रकार नमोकार मंत्र को कोई नहीं हरा सकता। अब हम बात करते हैं अपराजित मंत्र की। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रचलित है। जैसे जिस समान एक चक्रवर्ती की सेना को कोई हरा नहीं सकता, उसी समान इस मंत्र को भी कोई हरा नहीं सकता। इसलिए हम अपराजित मंत्र कहते हैं। अब आप सबने तो समझा कि ये अपराजित मंत्र है, तो ये अनादि से भी आ रहा होगा, तभी तो अपराजित मंत्र है। इसलिए इसका दूसरा नाम है अनादि निधन मंत्र। अब अनादि निधन मंत्र के बारे में समझते हैं। अब यह अनादि निधन मंत्र, अनादि मतलब अनंत काल से, निधन जिसका कभी नाश नहीं हुआ है, जो अनंत काल से जिसका नाश नहीं हुआ है, उसे अनादि निधन मंत्र कहते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि जो पानी है वो हमेशा से चला आ रहा है, अनंत काल से चला आ रहा है, उसी समान, और अग्नि भी आ रही है, धरती भी है, उसी समान ये हमारा नमोकार मंत्र वह भी तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी मुख जाएं। यही मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर विषय नव जैन ने प्रस्तुत करा। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा भाई अरम जैन, और उनका विषय महामंत्र की लौकिक तथा पारमार्थिक सिद्धि। वे आएँ और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सभी को जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। तो सभा में उपस्थित सभी अध्यक्ष और जो भी अतिथिगण हैं और जो भी सभा के सदस्य हैं, उन सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।
आज इस साप्ताहिक संगोष्ठी में मेरा विषय है महामंत्र की लौकिक तथा पारमार्थिक सिद्धि। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि लौकिक सिद्धि कैसे होगी। तो जैसे किसी मनुष्य को, किसी आदमी को कोई रोग हुआ, कोई दुखद बीमारी हुई, तो वो नमोकार मंत्र पढ़ेगा और यह सोचेगा कि इससे हो सकता है कि मेरा रोग सही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, यह गलत मान्यता है। अगर नमोकार मंत्र पढ़ेगा वो, तो उस समय के लिए पाप नहीं बनेंगे। जैसे आपने महिमा, नमोकार मंत्र की महिमा तो सुनी होगी, तो उसमें आता है कि यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है तथा सभी मंगलों में पहला मंगल है। तो सभी मंगलों में पहला मंगल है और सब पापों का नाश करने वाला है। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ आएगा? तो जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, सिर्फ उस समय के जो हमारे पाप हैं वो नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे विकारी भाव नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें पुण्य का बंध होगा। तो इस पुण्य के बंध से हमारे जो रोग है, मनुष्य का जो रोग है, वह सही हो जाएगा, ये अथवा सही हो सकता है। तो जैसे कई लोग हैं, वो ये समझते हैं कि जैसे कोई आदमी है, उसकी जॉब नहीं लग रही है, तो उसका इंटरव्यू है, वो नमोकार मंत्र पढ़ेगा कि मैं पास हो जाऊं इंटरव्यू में, ऐसा। तो यह गलत मान्यता है, यह भी अपन ने समझ लिया। तो अब हम पारमार्थिक सिद्धि के ऊपर बात करते हैं कि जैसे एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुनी होगी, अंजन चोर की। तो उसमें जब अंजन जो था वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा था, वो नमोकार मंत्र तो आता ही नहीं था उसे, वो गलत पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी उसे आकाशगामिनी विद्या क्यों प्रकट हुई? क्योंकि उसके नमोकार मंत्र पर बहुत श्रद्धा थी, और उस नमोकार मंत्र पर श्रद्धा होने से ही उसको आकाशगामिनी विद्या प्रकट हुई। और जैसे आपने पद्मरुचि सेठ की भी कहानी सुनी होगी, उस कहानी में उसने बैल के जीव को नमोकार मंत्र सुनाया था, जिससे उसके परिणाम बहुत शुद्ध हुए थे। और जो स्वामी जीवेंद्र स्वामी थे, उनने कुत्ते के जीव को नमोकार मंत्र सुनाया था, जिससे उसके परिणाम शुद्ध हुए थे और वो स्वर्ग गया था। तो आज हमने इसी प्रकार की लौकिक तथा पारमार्थिक सिद्धि पर चर्चा की, और हम भी इसी नमोकार मंत्र तथा संपूर्ण जैन धर्म पर अच्छी श्रद्धा करके सिद्ध बने। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपना विषय रखा। अब मैं अगले भक्त को बुलाना चाहूँगा, जो है तन्मय जैन, जिनका विषय है परमेष्टियों का सामान्य स्वरूप। नमस्तेभ्यः। सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभी सभासदों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस ज्ञानमय ज्ञान गोष्ठी का विषय है महामंत्र एक अनुशीलन। इसमें मेरा मुख्य बिंदु है परमेष्टि का सामान्य परिचय। जैसा कि आपको पता ही होगा, नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। आपको कभी ना कभी ये जिज्ञासा हुई होगी कि परमेष्टि किसे कहते हैं। जो परम पद में स्थित हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। ये 5 होते हैं: अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि। मगर आपने सोचा ही होगा कि नमोकार मंत्र में
अनंत परमेष्टि को पहले नमस्कार किया है, मगर सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं और उनको बाद में नमस्कार किया है। अनंत परमेष्टि को पहले इसलिए नमस्कार किया है क्योंकि अनंत परमेष्टि ने हमें मोक्ष का मार्ग बताया है और उस मार्ग पे चलकर हम उनके जैसा बन सकते हैं। और अनंत परमेष्टि के 46 मूल गुण होते हैं, जिसमें 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत और 8 प्रातिहार के साथ 4 अनंत चतुष्टय भी होते हैं। 4 घातिया कर्मों का नाश करने के बाद अनंत परमेष्टि को 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। इसी प्रकार सिद्ध परमेष्टि ने 4 घातिया कर्मों का तो नाश किया ही है, उसके साथ ही साथ 4 घातिया कर्मों का भी नाश किया है, जिसके कारण उनको अनंत चतुष्टय तो प्रकट ही हुआ है, उसके साथ ही साथ अव्यवादत्व, अवगानत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, ये 8 मूल गुण प्रकट हुए हैं। पंच परमेष्टि में दो परमेष्टि देव होते हैं, अरहंत और सिद्ध, और बाकी 3 गुरु होते हैं। तो हमने देवों के बारे में तो पढ़ ही लिया है, अब हम गुरुओं के बारे में भी जान लेते हैं। गुरुओं में सर्वप्रथम आचार्य होते हैं। आचार्य परमेष्टि मुनि संघ के नायक हुए हैं और मुनि संघ की रक्षा करते हैं, और इनके 46 मूल गुण होते हैं, जो इस प्रकार हैं: 3 गुप्ती, 5 आचार, 6 आवश्यक, 10 तप और 12 तप, 10 धर्म और 12 तप। इसी प्रकार जो संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता हुए हैं और उनके 25 मूल गुण होते हैं, जो कि 11 अंग और 14 पूर्व होते हैं। मुनि संघ में ऐसे मुनिराज जो ना आचार्य हैं ना उपाध्याय हैं, वो बाह्य में 28 मूल गुणों को अखंडित पालते हैं और उनके 28 मूल गुण होते हैं, जो इस प्रकार हैं: 5 इंद्रिय विजय, 5 समिति, 5 महाव्रत, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। इसी प्रकार हमने पंच परमेष्टि का स्वरूप जाना। हम भी पंच परमेष्टि के बताए मार्ग पर चलें और अपना पद प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ सभी को शुद्धात्म वंदन। बहुत सुंदर तन्मय भाई ने बताया कि अपन पहले क्यों अरविंद परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, बाद में सिद्ध परमेष्टि को करते हैं। तो फिर अब दूसरे वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहता हूँ भाई प्राशु को, और उनका विषय है डमोकार मंत्र का मंगलाचरण एवं उसका कारण। वे आएँ और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमः सिद्धेभ्य। सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभी सभासदों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस ज्ञानमय संगोष्ठी में मेरा विषय है णमोकार मंत्र का मंगलाचरण एवं उसका कारण। तो सर्वप्रथम हम णमोकार मंत्र को मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो वज्रायाणं, णमो लोहे सवसा ऊढ़म। प्राचीन काल से ही हमारी यह मान्यता रही है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथकार अपने आराध्य का नाम अवश्य स्मरण करता है, उसे ही हम मंगलाचरण कहते हैं। एवं श्लोक या पद्य जो शुभ कार्य के पहले पढ़े जाते हैं उसे हम मंगलाचरण कहते हैं। ग्रंथ रचना के प्रारंभ में मुख्य 6 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम, कर्ता। अर्थात ग्रंथ के प्रारंभ में हम मंगलाचरण ही करते हैं। अब जानते हैं मंगल किसे कहते हैं। जो मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। मंगल पंच नमस्कार मंत्र में इन 5 परमेष्टियों को मंगल कहा है, क्योंकि इनका स्वरूप ही मंगलमयी है। अब बात करें निमित्त की। निमित्त अर्थात जो ग्रंथ में
ग्रंथ किसके निमित्त से लिखा गया है? ग्रंथ भव्य जीवों के निमित्त से लिखा गया है। उसी क्रम में आता है हेतु। हेतु ग्रंथ किसके हेतु से लिखा गया है? भव्य जीवों के दुख से मुक्त होने के लिए लिखा गया है। परिमाण अर्थात ग्रंथ में कितनी गाथाएं श्लोक हैं उसके बारे में बताया गया है। नाम अर्थात ग्रंथ का नाम, और अंतिम है कर्ता। अर्थात ग्रंथ रचयिता। तो ग्रंथ का रचयिता कौन है? अब हम जानते हैं मंगलाचरण के मुख्यतः 3 कारण हैं। प्रथम, नास्तिकता का परिहार। द्वितीय, शिष्टाचार का पालन। और तृतीय ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति। अब बात करें नास्तिकता का परिहार। नास्तिक अर्थात जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, एवं परिहार अर्थात परित्याग, मतलब नास्तिकता का परित्याग हो जाए, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। द्वितीय आता है शिष्टाचार का पालन। मंगलाचरण करते समय हम सिद्ध भगवान पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, जिससे ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। फिर आता है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति में कोई बीच में बाधा ना हो, रुकावट ना हो, उसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं। इस प्रकार हमने णमुकार मंत्र के स्वरूप को जाना, मंगलाचरण के कारण जाने। हम णमुकार मंत्र जैसे मंगलमयी हो जाए, ऐसी भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। जैसे कि आपने देखा कि प्राशु ने अपना विषय कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। उसने हमें बताया कि मंगलाचरण हम क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, आदि चीज़ें। और अब मैं आगामी क्रम में निवेदन करता हूँ भाई तनिष्क को, वह आए और अपनी वाणी से हमें लाभान्वित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी सभाजनों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की इस रविवार ज्ञान गोष्ठी में, जिसका विषय है णमुकार महामंत्र एक अनुशीलन, जिसमें मेरा विषय है संपूर्ण गोष्ठी का सार। तो सर्वप्रथम वक्ता के रूप में आए थे अनमोल जी, जिनका विषय था णमुकार महामंत्र का सामान्य परिचय। सर्वप्रथम इनका बिंदु रहा कि णमुकार महामंत्र मंत्र किसे कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जिसे जपा जाए, बार बार स्मरण किया जाए, उसे मंत्र कहते हैं। आत्मा में फिर कहा कि क्यों स्मरण करें, कि पंच परमेष्टि के लिए। कि कहा क्यों पंच परमेष्टि को, क्यों कह रहे आत्मा में ठहरना संभव नहीं, इसलिए पंच परमेष्टि की शरण लो, इसलिए बार बार णमुकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। फिर आए णमुकार मंत्र, फिर उसकी महिमा, ये चत्ताई मंगल अरिहंता मंगल। तो मंगल का अर्थ का जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। फिर णमुकार मंत्र में पांचों परमेश्वर को नमस्कार किया गया है, कि नमन करा है। फिर बिंदु आया कि नमन कैसे किया, कि हाथ जोड़ना और सिर झुकाना, ऐसा केवल नमन नहीं होता, कि उनका गुणानुवाद करना, अपने आत्मसमर्पण करना, उनका गुणानुराग करना, उसको नमन कहते हैं। ऐसे सिर्फ हाथ जोड़ना और सिर झुकाना, इसे नमन नहीं कहते। फिर जो पांचों परमेष्टि होते हैं, इनमें से 2 देव होते हैं जो पूर्ण वीतरागी हो चुके हैं, और बचे 3 वो हमें वीतरागी होने का मार्ग बतलाते हैं। फिर है दूसरे वक्ता के रूप में नव, इनका विषय था पंच परमेष्टि णमुकार महामंत्र एवं उसके पंचनाम एवं उनका विस्तार। तो सर्वप्रथम नाम आया महामंत्र, के महान है, सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है, महान है, इसलिए इसका नाम महामंत्र पड़ा। फिर आया णमुकार मंत्र, के णमोकार, णमो प्लस कार, 2 शब्द निकले इसमें से। णमो अर्थात नमन और कार मतलब कार, तो नमन प्लस कार, इसलिए नमस्कार। इसमें पांचों परमेश्वर को नमस्कार किया गया है, इसलिए इसका नाम णमोकार पड़ा। फिर आया अनादि निधन मंत्र, कि ये मंत्र अनादि से चला हुआ आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा। इसलिए क्योंकि अब कुछ लोग बोले कि ये जो मंत्र है ये षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है, तो ये अनादि से कैसे चला आ रहा है। कि कहा कि पंच परमेष्टि तो अनादिकाल से हैं,
इसलिए ये मंत्र अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा, क्योंकि पंच परमेष्टि अनंत काल तक रहेंगे। और मूल मंत्र कि इस नमोकार मंत्र से 46 लाख मंत्र निकले हैं, उत्पन्न हुए हैं कह सके। और फिर आता है अपराजित मंत्र कि अनिधन मंत्र है और अनादिकाल तक चलने वाला है। तो अनादिकाल तक चलने वाला अनंत काल से चला हुआ आ रहा है, तो अपराजित मंत्र का। फिर तीसरे वक्तव्य के रूप में है भाई अरम, जिनका विषय था कि नमोकार मंत्र से पारमार्थिक एवं लौकिक सिद्धि संभव है या नहीं। ये कहा है, पर सबसे पहले कुछ बिंदुओं पे ध्यान देते हैं। कहा प्रकट होती है पर नमोकार महामंत्र सब पापों का नाश कराने वाला है, ये पता है। तो ऐसा नहीं कि नमोकार मंत्र सब पापों का नाश कराने वाला है तो उसको जपते जाओ तो सब पाप नाश हो जाएंगे। नमोकार महामंत्र जिस समय जप रहे हैं उस समय मन में विकारी भावना आए और उस समय जितने भी पाप कर रहे हैं वो नाश हो जाते हैं, वो गल जाते हैं, ठीक है। और फिर कहा कि उदाहरण रूप में कि ये सिद्धि संभव है या नहीं। तो अंजन चोर की कहानी आई कि उसे पता नहीं था, नमोकार मंत्र नहीं आता था, फिर भी उसके मन में नमोकार मंत्र के प्रति श्रद्धा पूरी थी, इसलिए उसे आकाशगामी विद्या प्राप्त हो गई। फिर जीवनधर स्वामी, उनने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, उनके भाव अच्छे थे तो वो स्वर्ग में चला गया। ऐसे करके कि अब ऐसा नहीं मानना कि नमोकार मंत्र से ही सिद्धि उपलब्ध हो जाती है, कि ये तो मिथ्यात्व हो जाएगा कि नमोकार मंत्र जप लो तो सिद्धि उपलब्ध हो जाएगी। जो प्रसंग अभी बताए तो उनमें नमोकार मंत्र मुख्य नहीं, जो जीव का उदय भी मुख्य होता है, उदय मुख्य रहता है। कि होता है ना, निमित्त और उपादान की बात होती है, तो उपादान तो उसका उदय ही है और निमित्त बनता है नमोकार मंत्र। ऐसा करके सिद्धि उपलब्ध है। फिर चौथे वक्तव्य के रूप में आए तन्मय भाई, जिनका विषय था पंच परमिष्टि का सामान्य स्वरूप। तो पहले बात रखी कि अर्हंत परमिष्टि पहले क्यों, सिद्ध परमिष्टि बाद में क्यों। कि कहा कि अर्हंत परमिष्टि जो होते हैं उनका समाचरण लगता है तो उपदेश देते हैं, तो वो हमारे लिए हितकारी हैं, इसलिए उनको पहले स्थान पर रखा। कहा कि सिद्ध भी तो बड़े हैं, उनने 8 कर्मों का नाश किया है और अर्हंत ने सिर्फ 4 कर्मों का नाश किया है। तो कहा कि वो जब हमें उपदेश दे रहे हैं इसलिए उनको पहले स्थान पे रखा, फिर सिद्ध को दूसरे स्थान पे। ऐसा करा कि अर्हंत ने घाती कर्मों का नाश किया 4, तो उनको 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, और सिद्ध ने 8 का नाश करा। 8 कर्मों का नाश करने पे उनको 8 मूल गुण प्रकट हुए। 4 तो अपने अनंत चतुष्टय जो अर्हंत पे भी हैं, और 4 उनके एक्स्ट्रा मूल गुण प्रकट हुए। फिर ऐसा किया कि अर्हंत के कुल तो होते हैं 46, और सिद्ध के 8 होते हैं, आचार्य के 36 होते हैं, और उपाध्याय के 25 होते हैं, और साधु के 28 होते हैं। अब किसी के मन में प्रश्न आए कि साधु के 25 और उपाध्याय के साधु के 28 और उपाध्याय के 25, तो इस प्रकार तो मूल गुण के हिसाब से देखें तो साधु का पद बड़ा हुआ, उपाध्याय का छोटा। कि ऐसा नहीं कि जो साधु के मूल गुण हैं वो आचार्य उपाध्याय के भी रहते हैं, पर उससे हटके उनके 36 अलग हैं, साधु से आचार्य के 25 तो वो हैं और 36 और अलग हैं, और उपाध्याय के भी वो जो साधु के 25 हैं वो 25 तो हैं, और मतलब जो 28 हैं वो तो हैं, और 25 और अलग हैं, 14 हैं 11 पूर्व, ऐसे उनके 25 हैं। फिर आए भाई प्रासु, जिनका विषय था नमोकार मंत्र का मंगलाचरण एवं उसका कारण। तो मंगलाचरण क्यों करते हैं कि किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। फिर बात है कि ग्रंथ लिखने की विधि 7 बिंदुओं में बताई कि ग्रंथ में जब ग्रंथ लिखते हैं तो उसमें मंगल होना चाहिए, निमित्त, हेतु, परिणाम, नाम, कर्ता, ये होने चाहिए। ये ग्रंथ लिखने की विधि बताई। फिर जब पहला पॉइंट बताया कि मंगलाचरण क्यों करते हैं कि कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण करते हैं। इसके 2 बिंदु और बताए थे, नास्तिकता का परिहार और शिष्टाचार का पालन। नास्तिकता का परिहार मतलब ऐसा समझोगे, आस्तिकता किसको कहते हैं, जो भगवान में विश्वास रखे, और नास्तिकता जो भगवान में विश्वास ना रखे। 2 बातें होती हैं। तो नास्तिकता का परिहार, जो भगवान में मतलब
मंगलाचरण किसके लिए? इष्ट देव के लिए किया जाता है, तो नास्तिकता का परिहार हो गया। शिष्टाचार, हमसे बड़ा कोई सम्मान के लिए बोलते हैं उसको, शिष्टाचार का पालन, ये तीनों पॉइंट होने चाहिए मंगलाचरण में। तो बस इतना। अब मैं 2 लाइन कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हे मंगल रूप अमंगल हर मंगल मैं मंगल गान करूं, मंगल में प्रथम श्रेष्ठ मंगल नव कार्य मंत्र का ध्यान करूं। हम भी इन 5 परमिष्ट के बताए हुए मार्ग पर चलें और शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से सभी को शुद्धात्मा वंदन। बहुत ही सुंदर तनिष भाई ने इस पूरी गोष्ठी का सार क्रम अनुसार बताया। अब लगभग इस गोष्ठी के सारे वक्ता हो चुके हैं। सभी ने बहुत ही सुंदर वक्तव्य रखा। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं इस गोष्ठी के अध्यक्ष एवं निर्णायक पद पे सुशोभित कर रहे हैं आदरणीय पंडित जी को। वे आएँ और उन्हें यह गोष्ठी कैसी लगी और श्रेष्ठ वक्ता का चयन करें। जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। नमः सिद्धेभ्यः। सभा में विराजमान सभी अतिथिगण और हमारे प्यारे बच्चों, ढाईदीप शिक्षण संस्थान का यह द्वितीय सत्र है, दूसरा साल है। लेकिन हमारा शायद दुर्भाग्य था कि पिछले वर्ष हम कोई गोष्ठी नहीं कर पाए। सोचते रहे, प्लानिंग बनती रही और कुछ काम चालू हुआ, फिर बीच में रुक गया, थोड़ा हुआ फिर बंद हो गया, गोष्ठी की घोषणा हुई फिर रुक गई, अनेक बातें हो जाने से नहीं हो पाया। लेकिन इस वर्ष, इस साल से ही, प्रारंभ से ही हमारी मंगलमय गोष्ठी का शुभारंभ हुआ है। इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई। थोड़ा सा संदेह भी हो रहा था कि कक्षा 8वीं के 9वीं के बच्चे कितने अच्छे से बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, वो पूरा मैटर लिख के और देख के बोलेंगे, ऐसा बहुत सारा लग रहा था। लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों ने उस भ्रम को दूर कर दिया है और बहुत अच्छा प्रयास किया। हमने तो अन्य जगह भी शास्त्रीय विद्यालयों की गोष्ठियाँ खूब देखी हैं कई सालों से, कई वर्षों से, और वहाँ की गोष्ठियों में ऐसा भी देखा कि कोई पहली बार जब बोलते हैं, कक्षा 11वीं जिसको उपाध्याय कनिष्ठ बोलते हैं, उनमें से कई लोग तो पूरा उनको लिख के मैटर दे देते हैं और वे मैटर देख के पढ़ डालते हैं, किसी के हाथ कपते रहते हैं, कोई आदि छोड़ के भाग जाता है। लेकिन गजब की बातें रही, वहाँ कक्षा 11वीं के छात्र भी कई बार फेल हो जाते हैं, लेकिन आप कक्षा 8वीं 9वीं के होकर भी बहुत ही आत्मविश्वास पूर्वक आप लोगों ने हमारे संदेह को, भ्रम को दूर कर दिया। हम सोच रहे थे गोष्ठी लाइव नहीं करेंगे, बस देख लेंगे, ट्रायल करेंगे और यदि नहीं जमा तो आके उसको या तो रिकॉर्ड कर लेंगे, लगा तो अपलोड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। लेकिन बाद में जब पहले वक्ता से शुरुआत हुई और जहाँ माहौल अच्छा दिखा तो मुझे लगा कि तो तुरंत लाइव करने लायक है। और ये मुझे लग रहा है अनेक श्रोतागण, आपके मम्मी पापा भी सुन रहे होंगे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमारा बच्चा अब कितना प्यारा हो गया। खुशी हो रही होगी और आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। हमारे दोनों संचालक जिन्होंने भी अच्छे से प्रयास किया, पहला ही संचालन था, फिर भी अच्छी शुरुआत की और मंगलाचरण भी हार्दिक ने अच्छे से किया। अब इसमें 6 वक्ता थे, 8वीं के 3 और 9वीं के 3। यहाँ से हमको कहा गया कि इनमें श्रेष्ठ 2 वक्ताओं का चयन करना है। होने को तो मेरे लिए सभी 6 ही अच्छे लगे, अब किसके नंबर कम और किसको ज़्यादा करूं, संकोच होता है। किसी का श्रेष्ठ नंबर आए, किसी का नहीं आए, ये भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब नियम है तो नियम है, उसके अनुसार
थोड़ा सा समझ लो, एक एक नंबर से जो इधर उधर हुए हैं। यहाँ 4 बिंदु बनाए थे। एक तो प्रस्तुतिकरण के 5 नंबर, 5 में से किसको कितने मिलते हैं। भाषा शैली के 5 नंबर, विषय वस्तु जो आपका टॉपिक दिया गया है उसको देखते हुए नंबर, और चौथा है आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस। जैसे अपना आत्मानुशासन चल रहा है, ऐसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, आत्मविश्वास, वह चेक किया गया। तो उसको देखते हुए जो मेरे पास पूरा फाइनल हमने रिज़ल्ट बनाया, उसके अनुसार मैं सुना रहा हूँ रिज़ल्ट। लेकिन इसके पहले 2-3 चीज़ें बता दूँ कि जो आप लोग कोई शुद्धात्म बंधन बोलते हैं, शुद्धात्म बंधन नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्या अपने आप को नमस्कार और किसको नमस्कार? भगवान है ना, पंच परमेष्ठी हैं, उनको वंदन, माने पंच परमेष्ठी को, सिद्ध परमेष्ठी को, इस तरह से उनको नमस्कार हम करते हैं, उनको ही नमस्कार करना चाहिए। ये परंपरा कहाँ से चल गई, किसने चलाई, और चलती चलती आगे ना बढ़े तो हम प्रयास करेंगे कि यहाँ अपन रोक देते हैं। जय जिनेंद्र बोलें अथवा पंच परमेष्ठियों को नमस्कार। नमः सिद्धेभ्या, कई लोग ओम नमः सिद्ध्या भी बोलते हैं। अब वो तो इतना फेमस हो गया है कि सब जगह ओम नमः सिद्धेभ्या सबके मुंह से निकलता है, लेकिन होने को इसमें भी एक थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ओम नमः फिर सिद्धेभ्या। जब ओम में 5 परमेष्ठी आ गए तो सिद्धेभ्या की जरूरत ही नहीं है, बराबर। या तो ओम नमः बोल दो अथवा नमः सिद्धेभ्या बोल दो तो ज़्यादा बेटर है ना। अब जैसा आप लोग प्रयास करें, यदि ओम नमः सिद्धेभ्या निकल जाता है तो अलग बात है, लेकिन यदि नमः सिद्धेभ्या बोलें बहुत बढ़िया, ओम नमः बोलें सो भी बढ़िया, ठीक है। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ था, उसको भी करेक्ट करना है। णमोकार मंत्र कितने मंत्रों का जनक है? पहले नभ ने भी बोला वो 46 लाख, फिर करेक्ट किया 84 लाख, फिर यहाँ तनिष्क से भी वो 46 लाख ही बोल गया। तो इसलिए हमें वो ध्यान रखना है, कितने लाख हैं? 84 लाख मंत्रों का जनक है हमारा णमोकार महामंत्र। और एक और थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हुआ है तनिष्क जैन से ही, 11 अंग 14 पूर्व कहना चाहिए, जबकि 14 अंग 11 पूर्व बोल गया। बोलने में कभी कभी हो जाता है, ऐसा भी हुआ है, उसका हमें ध्यान रखना है। बाकी पूरा ध्यान से हमने विषय सुना, एक एक चीज़ अच्छे से, कि कहीं चूक और तो नहीं हो रही है, जिससे अभी से सुधार देंगे तो आगे दिक्कत नहीं हो। लेकिन सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, अच्छी तैयारी की। इस तैयारी में आपके गुरुजनों का पहले मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं, अर्पित भैया का, उत्सव भैया का, जिन्होंने आपकी अच्छी तैयारी कराई, और सुरेंद्र भैया भी आपके साथ हैं। तीनों ने आपका सहयोग किया है और अच्छी तैयारी कराई है, इसलिए उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए अब सीधे आते हैं अपन श्रेष्ठ वक्ताओं पर। अभी आने तो दो। कक्षा 8वीं के 3 वक्ता थे, तीनों ने ही अच्छा बोला, लेकिन अब वो थोड़ी मार्किंग करने में कहीं कोई भाषा शैली में कमज़ोर हो गया, किसी की थोड़ी सी माने कहीं आत्मविश्वास में। मैं नंबर भी बता देता हूँ। अनमोल जैन के 20 में से 13 नंबर हैं, नभ जैन के 14 नंबर हैं, और अरहम जैन के 15 नंबर हैं। तो कक्षा 8वीं में से 3 में से 1 को निकालना पड़ेगा, तो अरहम जैन का नाम श्रेष्ठ वक्ता के रूप में कक्षा 8वीं से यहाँ पर लिखा जा रहा है। और अब कक्षा 9वीं, कक्षा 9वीं से तन्मय जैन के 13 नंबर हैं, प्रासू जैन के 16 नंबर हैं, लेकिन सबसे बड़ी आत्मविश्वास था तनिष्क जैन का, इसलिए नंबर आगे मतलब बढ़ गए और 17 नंबर से श्रेष्ठ वक्ता। चूँकि प्रासू जैन ही आगे चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा
आत्मविश्वास और प्रस्तुतिकरण में आगे बढ़ गए। देखो कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि कहीं कहीं पॉइंट हमारा आगे बढ़ सकता है, तो उस दृष्टि से विचार करके तनिष्क जैन का है। तो ये दोनों छात्रों को बहुत बहुत बधाई, और सबने अच्छा बोला, इसके लिए सभी के लिए एक साथ तालियों से स्वागत। और दोनों को ही यहाँ से तुरंत तत्काल ही पुरस्कार दिया जा रहा है। दोनों छात्र यहाँ पर आएँ, कक्षा 8वीं से अरहम जैन और कक्षा 9वीं से तनिष्क जैन, दोनों को ही यहाँ से पुरस्कार दे रहे हैं। और ये आपको प्रोत्साहन के लिए है, आपका उत्साह बढ़े। सभी को बहुत बहुत बधाई। अब अपनी अच्छी शुरुआत हो चुकी है। आपको 2 मिनट और जानकारी दे दूं। इतना अच्छा आप लोगों ने बोला है कि अब हमारी जो प्लानिंग है भविष्य की, वो भी बता देता हूं। यदि इसी तरह से आप लोग और कुछ अच्छे वक्ता निकलते चले आए, तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि इन्हीं वक्ताओं में से 8-10 वक्ताओं को लेकर उनको सिलेक्ट करके उनके लिए एक स्पेशल गोष्ठी तैयार होगी। और फिर अपने इंदौर के जो मुख्य मंदिर हैं वहाँ ले जाएंगे, ले तो जाएंगे सबको, और फिर वहाँ ले जाकर वहाँ स्पेशल गोष्ठी कराएंगे। माने लोगों को पता चले कि यहाँ ढाई द्वीप में हो क्या रहा है। सबको पता नहीं है, कई लोगों को लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ते होंगे, कहीं स्कूल जाते होंगे, लेकिन स्कूल जाते होंगे वो तो ठीक, यहाँ क्या सीख रहे हैं, धार्मिक संस्कार क्या प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी सबको मिले, ऐसा हम प्रयास करेंगे। इतनी बात करते हुए आप लोग अगली गोष्ठी की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दें, अच्छा प्रस्तुतिकरण दें, ऐसी भावना है। ठीक है, चलिए सभी को जय जिनेंद्र। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए उत्सव भैया को बुलाना चाहूँगा, कृपया भी आएँ और आभार प्रदर्शन करें। नमस्ते दिव्या। आज की हमारी ढाईदीप शिक्षण संस्थान की यहाँ से गोष्ठियों का शुभारंभ हो चुका है। एक बार हम सभी जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करते हैं। और आभार प्रदर्शन भी एक परंपरा है। जो भी हमारे मंच पर उपस्थित होते हैं, जो भी गुरुजन अतिथि जो भी आते हैं, हम उनका यहाँ से आभार प्रदर्शन करते हैं। तो अब से ऐसा करेंगे कि आप लोग में से ही विद्यार्थी यहाँ पर आभार प्रदर्शन करेंगे। चलिए, आज का आभार प्रदर्शन इस प्रकार रहेगा कि आज की जो हमारे अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे थे, ऐसे हम सभी जिनको प्यार से पंडित जी कहते हैं, ऐसे डॉक्टर प्रवीण कुमार जी शास्त्री, ऐसे आदरणीय भाई साहब जिन्होंने आज की गोष्ठी का अध्यक्ष पद को संभाला, उनकी मैं कुछ उपलब्धियां और उनका परिचय आपको बता दूं। तो वर्तमान में वे ढाईदीप शिक्षण संस्थान के प्राचार्य पद पर हैं और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। आप लोग अगर उनकी किताबों के नाम अगर कोई बताए तो उन्होंने कौन कौन सी बुकें लिखी हैं? और इसलिए हम कहें कि आदरणीय भाई साहब कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं, बच्चा उनके परिचित है उनसे। आदरणीय भाई साहब ने गुलिस्तान चर्चा आदि अनेकों पुस्तकों का कृतियों को लेखन कार्य किया है। आदरणीय भाई साहब जयपुर से 2002 में पंडित टोडरमल स्मारक से शास्त्री पूर्ण की और वहीं पर 8 वर्ष तक उन्होंने प्राध्यापक का और अधीक्षक का कार्यभार संभाला। इसके पश्चात जो बांसवाड़ा में शास्त्री महाविद्यालय है, उसमें आदरणीय भाई साहब ने प्राचार्य पद को संभाला और वर्तमान में अभी आदरणीय भाई साहब अपने ही ढाईदीप शिक्षा संस्थान में यहाँ पर प्राचार्य पद पर उपस्थित हैं। ऐसे हमारे आदरणीय भाई साहब का हम सभी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। वास्तव में जो गोष्ठी होती हैं उसमें निर्देशन आदरणीय भाई साहब का हमें सत्र भर मिलता रहेगा। उनके निर्देशन में ये गोष्ठियाँ इसी प्रकार चलती रहेंगी। और भी जो संचालक थे
दोनों कक्षा 9वीं के विद्यार्थी, उन्होंने बहुत अच्छा संचालन यहाँ से किया, उनका आभार। इसके पश्चात मंगलाचरण करता और जो भी संयोजक रहे ऐसे कक्षा 9वीं के विद्यार्थी, सभी ने बहुत मिलकर यहाँ से प्रयास किया। सबका आभार व्यक्त करते हुए, अर्पित भैया, सुरेंद्र भैया, सबका आभार करते हुए इस सभा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और ढाईदीप शिक्षण संस्थान परिवार एक बार सभी का आभार करते हुए हम सभी यहाँ से इस सभा को पूर्ण करते हैं। एक बार जयकारा लगाएंगे अगर हमारी गोष्ठी अच्छी हुई होगी। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की। चलिए इस सभा को हम यहीं पर विराम देते हैं।